भारत के इतिहास में 30 मई 2025 स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाने वाली है। इस दिन नेशनल डिफेंस अकादमी की 148वीं पासिंग आउट परेड होनी है और इस परेड के अंदर पहली बार होगा जब पुरुष कैडेट्स के साथ में 17 महिला कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड के अंदर शामिल होगी और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अंदर ऑफिसर के रूप में परमानेंट कमीशन लेगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीय डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए एनडीए की स्थापना 1949 के अंदर की गई। 2021 तक इसके अंदर पुरुषों को ही शामिल किया जाता था, लेकिन अगस्त 2021 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और लैंगिक समानता को आधार बनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्ल्स कैडेट को भी एनडीए के अंदर शामिल होने का अधिकार दिया जाए। अब भारत सरकार को अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमारे को रूढ़िवादी तरीके को छोड़ते हुए महिलाओं को भी हमारे परमानेंट कमीशन देना होगा डिफेंस फोर्सेस के अंदर। पहले महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता था भारतीय सेना के अंदर, फिर उन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाता था। वो मेडिकल कोर, इंजीनियरिंग कोर में जा सकती थी, लेकिन एनडीए में जाने का उन्हें अधिकार नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अधिकार मिला और पहली बार जुलाई 2022 के अंदर महिलाओं का पहला बैच एनडीए के अंदर आता है। पहली बार एनडीए के लिए 1,78,000 गर्ल्स ने एग्जाम दिया, जिसमें से 17 का सिलेक्शन होता है। अब इन 17 गर्ल्स कैडेट में से 9 को आर्मी में भेजा जाएगा, 3 को नेवी में और 5 को इंडियन एयरफोर्स के अंदर भेजा जाएगा। पहले एनडीए के अंदर गर्ल्स को एडमिशन नहीं दिया जाता था और आधार बताया जाता था नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि फ्रंट लाइन पे जाके महिलाएं यहां पर मुकाबला नहीं कर सकती। इसके अलावा एक माइंडसेट ये भी था कि महिलाएं कमांड नहीं कर सकती। बाद में इन्हीं आधारों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज करते हुए कहा कि हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। फ्रंट लाइन पे जाके महिलाएं लड़ भी सकती हैं और कमांड भी कर सकती है। इसके अलावा जो अवसर की असमानता है वो भी यहां पे क्रिएट हो जाती है और हमारे मूल अधिकारों का हनन हो जाता है। अलावा संविधान का आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता की बात करता है और यहां पे लैंगिक आधार पे असमानता बढ़ती जा रही थी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लैंगिक समानता के अधिकारों को यहां पे बल मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को यहां पे अपनी मजबूती दिखाने का भी मौका मिलेगा और फर्स्ट बेस के सामने चुनौती होगी कि वो उदाहरण पेश करे, ताकि भविष्य के अंदर जो अन्य बेच आते हैं वो यहां पे इनसे मोटिवेट हो जाए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यहां पे धरातल में भी सही नजर आए। ऐसा ही यहां पे इन 17 कैडेट्स का मानना है और पूरे जोश के साथ में ये 30 मई के लिए तैयार है, जिस दिन इनकी पासिंग आउट परेड होगी। ये एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें पुरुषों के साथ में महिलाएं भी अपनी भागीदारी